उम्मीद करते हैं कि जिन्होंने बातें सुनी हैं अभी नहीं बाद में सही अमल ज़रूर करेंगे। आइए हम सब मिलकर बारगाह रिसालत मआब में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर लें। बावाज़ बुलंद पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व आलिहिल किरामि व बनिहिल करीमि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज का ये दौर बड़ा पुरफितन दौर है। इस दौर में अगर हम कौम मुस्लिम अपने गिरेबान में झांक कर देखें और अपने मसाइल को अपनी निगाहों के सामने रखें तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि दूसरी कौमों के बिलमुकाबिल कौम मुस्लिम बहुत ज़्यादा पीछे नज़र आ रही है, तरक्की के राहों पर गामज़न नहीं है और कौम मुस्लिम हर महाज पर हर जगह ठोकरें खा रही है और हर जगह उन्हें नाकामी का सामना हो रहा है। अगर हम दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि आखिर वजह क्या है कि कौम मुस्लिम कि जिसकी कैफियत कभी ये थी कि जब वो 313 थे तो लरसता था ज़माना, जब वो 313 थे तो लरसता था ज़माना, आज हम सैकड़ों हैं तो करते हैं ग़ुलामी। बातिल से डरने वाले ऐ आसमां नहीं हम, बातिल से डरने वाले ऐ आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। यह हमारी तारीख़ है और ये तारीख़ कभी मिटाई नहीं जा सकती है कि कौम मुस्लिम वो जमाअत थी कि जिसे देखकर बातिल के सफ़ों में लर्ज़ा पैदा हो जाता था और कौम मुस्लिम को देखकर इनकी तलवारों की झनक को सुनकर अच्छे अच्छे रास्ता छोड़ बैठते थे, मैदान में पीठ दिखाकर भाग जाते थे। आज उसी कौम मुस्लिम की कैफियत ये है कि जिस महाज पर ये कौम मुस्लिम जा रही है उस महाज पर इसे नाकामी का सामना हो रहा है। उसकी वजह क्या है? आज उस वजह को हम तलाश करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे कि कौम मुस्लिम आज इन मसाइल का सामना क्यों कर रही है कि जहाँ देखो कौम मुस्लिम को ही मारा जा रहा है, उनको ही टारगेट किया जा रहा है, उनकी इबादत गाहों को टारगेट किया जा रहा है, उनके मसाजिद को टारगेट किया जा रहा है, मदारिस को टारगेट किया जा रहा है, उनकी दुकानें टारगेट पर हैं, उनकी तिजारत टारगेट पर है, उनकी मईशत टारगेट पर है, हत्ता कि उनकी जान उनकी माल सब कुछ निशाने पर है। उसमें अगर आप अपनी कमी तलाश करना चाहें तो हम और आप बरजस्ता इस बात को कह सकते हैं कि जब हम मुत्तफिक थे तो कौम मुस्लिम हमेशा तरक्की के रास्ते पर रही और आज जब हम पीछे की तरफ जा रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो अना परस्ती है, यानी मैं और सिर्फ मैं, इस मैंने मुझे भी आपको भी और हमारे समाज को भी कहीं का नहीं छोड़ा है, तबाह और बर्बाद करके रख दिया है। हर एक इंसान ये सोचता है सिर्फ मैं, मेरी ज़ात, मैं, मेरा हिस्सा, मैं और मैं और मैं। इस अना ने इतनी अंदर तक खोखला कर दिया है कौम मुस्लिम को कि आज कौम मुस्लिम ना रही बल्कि वो तबाही के दहाने पर पहुंचने वाली एक ऐसी कौम बन चुकी है कि जहां भी कोई इसे देखता है ज़रूर इस पर वार करने की कोशिश करता है। मेरे अजीज़ दोस्तों, अना परस्ती, तकब्बुर, घमंड, नाइत्तेफाकी और आपस में इत्तेहाद ना होना एक ऐसी चीज़ है कि जिस कौम के अंदर भी ये चीज़ पैदा हो जाए
फिर वो कौम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती है, ना मईशत के हिसाब से और ना समाजी एतबार से कभी तरक्की कर सकती है, ना तालीम के एतबार से, ना तरबियत के एतबार से, किसी भी एतबार से कौम मुस्लिम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती है जब तक कि अपने अंदर से नाइत्तेफाकी को दूर ना कर दे, इस अना को ख़त्म ना कर दे, इस घमंड, इस तकब्बुर को अपने अंदर से ख़त्म ना कर दे। तकब्बुर जब इंसान के अंदर पैदा हो, घमंड किसी इंसान के अंदर पैदा हो, किसी को हकीर समझने की आदत अगर इंसान के अंदर पैदा हो जाए तो फिर इंसान का दिल कितना काला हो जाता है, इंसान कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता है। हज़रत सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई अलैहि रहमत व रिज़वा फरमाते हैं कि मैंने अपने खेत की सिंचाई की और मैं खेतों के दरमियान जो जाने का रास्ता होता है जिसे मेड़ कहा जाता है, उस मेड़ से मैं गुजर रहा था। सामने से एक कुत्ता जो भीगा हुआ था वो भी मेड़ पर से चल के आ रहा था। मैं इधर से जा रहा हूँ और सामने से कुत्ता आ रहा है। आजू बाजू दोनों तरफ खेत है जिसमें सिंचाई की गई है, पानी भरे हुए हैं, कीचड़ है। हज़रत सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई फरमाते हैं कि असर का वक्त करीब था, मैं जल्दी जल्दी रास्ता पार कर रहा था कि असर की नमाज अदा करने के लिए मैं पहुंच जाऊं, लेकिन सामने जब कुत्ता आ गया उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा, वो भी ठहर गया और मैं भी ठहर गया। मैं इंतज़ार करता रहा कि कुत्ता रास्ता छोड़ दे तो मैं मेड़ पर से अपना रास्ता पार कर जाऊं और मस्जिद में जाकर नमाज अदा करूं, क्योंकि आजू बाजू खेतों में सिंचाई हो चुकी थी, नमाज का वक्त करीब था। अगर मैं खेत में उतरूं तो कपड़े गंदे हो जाएंगे, नमाज असर मेरी कज़ा हो जाएगी। सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई इसी उम्मीद के साथ मेड़ पर खड़े रहे कि कुत्ता रास्ता छोड़ दे। थोड़ी देर के बाद देखा कि कुत्ता सामने खड़ा है। शायद कुत्ता भी इस इंतज़ार में था कि ये बाबा जो मेड़ पर खड़े हुए हैं ये रास्ता छोड़ दे तो मैं अपना रास्ता पार कर जाऊं। हज़रत सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई अलैहि रहमत व रिज़वा रब की बारगाह में दुआ करते हैं, ऐ मौला ये नासमझ जानवर है तो इसे समझने की ताकत अता कर दे, इसे बोलने की ताकत अता कर दे, मैं इसे समझा दूं, मैं इससे बातें कर लूं। हज़रत सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई ने रब की बारगाह में दुआ की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस कुत्ते को बोलने की ताकत अता फरमाई। हज़रत सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई उससे इरशाद फरमाते हैं कि तू हकीर जानवर है, तू रास्ता छोड़ दे, मुझे रास्ता पार करने दे। अगर मैं खेत में उतर जाऊं मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, उसकी सफाई करने में वक्त लगेगा, मेरी असर की नमाज छूट जाएगी, तुझ पर असर की नमाज तो फ़र्ज नहीं है, अगर तू रास्ता छोड़ दे तो मैं आसानी के साथ निकल जाऊं। उस कुत्ते ने जवाब दिया, बाबा आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं रास्ता छोड़ दूं, मैं भी उसी इंतज़ार में हूं कि आप रास्ता छोड़ दें ताकि मैं आसानी के साथ अपना रास्ता पार कर सकूं। हज़रत सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई कहते हैं मैंने उससे कहा कि मुझे रास्ता पार करने दे, इसलिए कि मुझे नमाज अदा करनी है, अगर मैं तुझे रास्ता दे दूं मैं खेत में उतर जाऊं, कीचड़ कपड़े पर लग जाएंगे और मुझ पर नमाज फ़र्ज है, नमाज अदा करने में ताख़ीर होगी, तुझ पर नमाज फ़र्ज नहीं है। हज़रत सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई कहते हैं मैंने इतनी बात कही, पलट कर उस कुत्ते ने जो मुझे जवाब दिया उसने मेरे वजूद को झिझोड़ कर रख दिया, मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उसने कहा, ए बाबा मैं भी रास्ते खाली करने के इंतज़ार में हूँ, आप भी रास्ता खाली करने के इंतज़ार में है, हमारी और आपकी थोड़ी देर मुलाकात हुई, इस थोड़ी देर की मुलाकात में मैंने आपकी शान के ख़िलाफ़ कोई एक लफ्ज़ नहीं कहा है, लेकिन मैं अल्लाह की मखलूक में से एक मखलूक हूँ, आपने मुझे हकीर जाना है, अगर आप खेत में उतर जाएं और आपके कपड़े गंदे हो जाए तो आप आगे जाकर कुआं पाएंगे, वहाँ से पानी निकालेंगे और आप उस पानी के ज़रिए
से अपने गंदे कपड़ों को साफ कर लेंगे। लेकिन आपने जो मुझे हकीर जाना है, इस हकीर जानने की वजह से आपके दिल पर जो गंदगी बैठ गई है, इस गंदगी को दूर करने के लिए अगर आप 7 समंदरों का पानी भी अपने दिल पर उड़ेल देंगे, उस वक्त भी आपका दिल किसी को हकीर समझने की वजह से जो गंदा हुआ है, उस गंदगी को दिल से आप साफ नहीं कर पाएंगे। सैयद अहमद कबीर रिफाई कहते हैं कि उसकी इस बात ने मेरे वजूद को झिझोड़ कर रख दिया। मैं कीचड़ में उतर गया, नमाज में मेरी ताखीर हुई, मैंने उसे रास्ता दे दिया। मैं घर पर गया, अपने कपड़ों को साफ किया, उसे सुखाया और फिर कपड़ा पहना। आज पहली मर्तबा ऐसा था कि जब मैं असर की नमाज अदा करने के लिए अपनी पेशानी को जमीन पर रखा, अहमद कबीर रिफाई कहते हैं कसम खुदा की आज तक मैंने सजदे में वो लज्जत नहीं पाई है जो लज्जत मैंने आज असर की नमाज अदा करते हुए पाई है। इसलिए कि मैंने किसी मखलूक की आज तक कभी तौहीन नहीं की है और इसके बदले में अल्लाह ने मेरे सजदे में वो लज्जत अता की है कि पूरी नमाज मेरी एक तरफ और आज असर की नमाज में जो लज्जत अल्लाह ने अता की है, मैं सुबह क़यामत तक इस लज्जत को कभी फरामोश नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक हकीर जानवर कुत्ता, उसको सिर्फ इतना कहा कि तुझ पर नमाज फर्ज नहीं है, तो एक कमतर जानवर है, रास्ता छोड़ दे। जवाब क्या मिला? अगरचे मैं कमतर हूं, लेकिन आपको हक नहीं है कि मुझे कमतर समझे। आप भी खुदा की मखलूक और मैं भी खुदा की मखलूक। सैयद अहमद कबीर रिफाई के इस वाक़े से पता चलता है कि किसी दूसरी मखलूक को भी हम हकीर नहीं समझ सकते हैं, जलील नहीं समझ सकते हैं। तो हम आपस में अगर एक दूसरी की इज्जतें उछालें, आपस में हम एक दूसरी की इज्जतों के साथ खिलवाड़ करें, हम ही सब कुछ है, मैं ही सब कुछ हूं, आपकी क्या हैसियत है, आपका क्या रुतबा है, आपका क्या मकाम है, आपका क्या किरदार है। ये जो हमारे ज़बान से अल्फाज निकलते हैं, ये अल्फाज किसी की इज्जत का सौदा कर रहे होते हैं, किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा होता है। याद रखें कि किसी भी मखलूक को और ख़ास करके किसी भी मुसलमान को अगर कोई बंदा जलील समझता है, हकीर समझता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके दिल पर सियाह नुक्ता अता फरमा देता है, दे देता है। वो सियाह नुक्ता सैयद अहमद कबीर रिफाई कहते हैं कपड़े पर अगर कीचड़ लग जाए तो पानी से साफ कर सकते हैं, लेकिन दिल पर वो गंदगी अगर बैठ जाए, 7 समंदरों का पानी भी उस गंदगी को दिल से साफ नहीं कर सकता है। लेकिन आज हम देखें तो सही, अपने घर में, अपने समाज में, अपने मुआशरे में, जिस गांव में, जिस इलाके में, जिस खित्ते में हम रहते हैं, घर है तो घर में कोई एक ना एक ऐसा उजड़ होता है जो सब कुछ अपने आप को ही समझ रहा होता है, दूसरे की बातों की कोई अहमियत नहीं। गांव में कोई ना कोई एक ऐसा खड़ा होता है, मैं ही सब कुछ हूं, सामने वाला कुछ भी नहीं। अमीर है, गरीब को जलील समझ रहा है, गरीब है, अमीर के माल के साथ न जाने कौन कौन से ताने कर रहा है। आप देखिए, मिजाज की बात है। अगर अल्लाह ने दौलत दे दी है, अमीर इंसान है, दौलतमंद इंसान है, जमीन है, जायदाद है, मकान है, अच्छे कपड़े पहन रहा है, अच्छे घर में रह रहा है, किसी गरीब इंसान को देखा,
ज़बान से यही बात निकलती है, कुछ और मेहनत करता तो शायद और कमा लेता, मेहनत ही नहीं करता है तो क्या कमाएगा, काम ही नहीं करता है तो क्या पाएगा, 4 ही घंटा ड्यूटी करते तो कितनी तनख्वाह मिल जाएगी। इस तरह के ताने दिए जाते हैं गरीब को। और गरीब है उसकी ज़बान पे क्या होता है, किसी अमीर इंसान के लिए क्या कहता है, वो चोरी किए, बेईमानी किए, कांटा मारे, ये किए वो किए तब जाके अमीर हुए हैं, कहीं कमा के थोड़ी अमीर हुए हैं। गरीब अमीर को ताना दे रहा है, अमीर गरीब को ताना दे रहा है। इसी को अगर उन्वान में हम बदल दें कि जो अमीर हैं वो ये कहें कि ए अल्लाह, मुझसे ज़्यादा मेहनत तो कोई मजदूरी करने वाला मजदूर कर रहा होता है, मैं तो अपनी ऑफिस में एसी की हवा लेकर बैठा हूँ, फिर भी मौला तू मुझे उससे ज़्यादा अता कर रहा है। और जब तूने मुझे माल अता किया है तो उस माल में गरीब का हक है। अगर गांव में, मेरे इलाके में, मेरे खित्ते में कोई भी बेसहारा होगा, मौला जो माल तू मुझे अता करेगा मैं उस माल के ज़रिए उस बेसहारा की मदद करूँगा, उस बेसहारा की मदद करूँगा, उसका हेल्प करूँगा, उसके साथ खड़ा होऊंगा, उसको सहारा दूँगा। और गरीब ये कहे ए अल्लाह, उस दौलतमंद को जो दौलत तूने अता की है मौला उसकी दौलत बरकरार रहे, मेरे अंदर भी वो ताकत अता कर, मेरी रिस्क में वो बरकतें अता कर, मैं भी अच्छा कमाऊं, अच्छा मकान खरीदूं, अच्छे घर में रहूं, अच्छा लिबास पहनूं। एक गरीब के अंदर ये कैफियत होनी चाहिए किसी अमीर को देखकर। लेकिन अमीर को देखा तो गरीब की कैफियत ये होती है कब इसकी दौलत ख़त्म हो जाए, कब आनी तूफान आए, घर का सारा छत उड़ जाए, गाड़ी है तो कहीं एक्सीडेंट ही हो जाए। ये गरीब की सोच होती है। अमीर की सोच कुछ और कर लेते, सिर्फ बैठे रहते हैं, बीड़ी पीते, होटल पे जाते, एक दूसरे को ताने में जो है ना, हम एक दूसरे को जलील करने में हम अपना वक्त गुजार रहे हैं। याद रखें, न किसी के अश्क पे तंज कर, न किसी के गम का मजाक उड़ा, न किसी के अश्क पे तंज कर, न किसी के गम का मजाक उड़ा, जिसे चाहे जैसे नवाज दे, ये मिजाज लुत्फ रसूल है। और एक और पते की बात बता दूं, जैसे शायर ने यूं कहा है, कोई आया लेके चला गया, कोई जिंदगी भर पड़ा रहा, मेरे मौला तुझसे कोई गिला नहीं, ये अपने अपने नसीब की बात है। मेरे मौला तुझसे कोई गिला नहीं, ये अपने अपने नसीब की बात है। जिसे अल्लाह ने जो दे दिया है चाहिए कि उसे उसमें शुक्र अदा करता रहे, शुक्र अदा करता रहे, अल्लाह की तारीफ करता रहे। जो खुदा देना जानता है वो खुदा लेना भी जानता है। अगर अल्लाह की दी हुई दौलत पर कोई इंसान इतराता है, घमंड करता है, तकब्बुर करता है, तो याद रखें जिस खुदा ने शान के साथ दिया है वो खुदा उसी शान से छीन भी लेता है, छीन लेता है। वो देना भी जानता है तो लेना भी जानता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी दौलत को बचाने का जो जरिया बताया है कि दौलत तुम्हारी है क्या, इरशाद फरमाया, जो पहनकर तुमने ख़त्म कर दिया, जो खाकर तुमने ख़त्म कर दिया, और तीसरी चीज़ जो सबसे अहम है, राहे खुदा में जो तुमने दे दिया। यही 3 तुम्हारा माल है। पहन लिया आपने तो आपका माल, खा लिया आपने उसे, आपका माल था, आपने खा लिया, आपका माल था, पहन लिया, आपका माल था, राहे खुदा में दे दिया। इसमें से पहली 2 चीज़ें जो हैं, जो आपने खा लिया और ख़त्म कर दिया और पहन कर ख़त्म कर दिया, ये आपकी दुनिया के साजो सामान हो गए। और तीसरा जो था राहे खुदा में दे दिया, ये आपने अपनी आखिरत के लिए तोशा जमा कर दिया। अब इसके अलावा बंदा दुनिया में जो कुछ छोड़ कर जाता है, जो कुछ यहाँ रख कर जा रहा है, वो सब कुछ
अपने आने वालों के लिए विरासत छोड़ रहा है, जिसके बारे में मालूम भी नहीं है कि उस दौलत को उसके बच्चे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे भी या नहीं करेंगे। लेकिन इस दौलत को कमाने के लिए न जाने कितने मजदूरों का खून चूसा है, न जाने कितने लोगों के साथ बेईमानी की है, हलाल और हराम के रास्ते को मिटा दिया, न जाने कितने मजदूरों की मजदूरी अदा नहीं की है। हमने बड़ा आसान समझ लिया है, किसी से काम कराओ और उसके बाद छोड़ दो, उससे कोई परवाह नहीं कि उसकी क्या मजदूरी हो रही है। जबकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मजदूर का पसीना सूखने से पहले पहले उसकी मजदूरी अदा कर दो, उसकी मजदूरी। और जब किसी इंसान के दिल को खुशी पहुंचती है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस बंदे की वजह से उस बंदे के दिल को खुशी पैदा हुई है, उसकी दिल की खुशी पर खुशी पैदा करने वाले के नामे आमाल में अल्लाह एक हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमा देता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, एक वाक़या भी आपको सुना दो। हज़रत सैयदना सरकार गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वा, उनके मुरीद हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहि रहमा, और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मुरीद है बादशाह वक्त शमसुद्दीन अल्तमश, दिल्ली की हुकूमत पर विराजमान है। शमसुद्दीन अल्तमश ने किसानों पर टैक्स ज़्यादा लगा दिया, जिजिया ज़्यादा लगा दिया, यानी फसल पर जो कुछ पैदावार पर देना था वो ज़्यादा लगा दिया शमसुद्दीन अल्तमश ने। एक किसान रोता हुआ सरकार गरीब नवाज की बारगाह में आया और उसने दरख्वास्त पेश की कि सरकार, आपके मुरीद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मुरीद है शमसुद्दीन अल्तमश बादशाह वक्त, उसने किसानों पर जिजिया ज़्यादा लगा दिया है, अदा करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आपके पास मैं दरख्वास्त लेकर आया हूँ, आप कुछ करम कीजिए। इतना सुनना था कि सरकार गरीब नवाज ने अपने खादिम को हुक्म दिया कि रास्ते के सफ़र के कुछ साजो सामान मुहैया किए जाए। एक गठरी ली और खाने पीने के सामान लिए और उस किसान के साथ अजमेर मुअल्ला से पैदल दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। उस किसान का हाथ में लिया और गठरी लिया और बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश से मिलने के लिए अजमेर मुअल्ला से पैदल निकले, दिल्ली रवाना हो गए। उधर बादशाह को खबर मिली कि अजमेर मुअल्ला से सरकार गरीब नवाज तशरीफ़ ला रहे हैं। चूँकि बादशाह था, वो शाहाना अंदाज में फ़ौज को तैयार किया, इस्तकबाल के लिए तैयार किया, और शमसुद्दीन अल्तमश ने एक बड़ी फ़ौज लेकर दिल्ली के बाहर जब आया, सरकार गरीब नवाज का इस्तकबाल किया और वहाँ से अपने महल लेकर गया। बाअदब सरकार गरीब नवाज की बारगाह में खड़े होकर अर्ज़ करता है कि सरकार, आपको इतनी दूर पैदल सफ़र करने की ज़रूरत क्या थी? आपका मैं खादिम हूँ, हुक्म फरमा देते या कोई ख़त लिखकर मेरे पास भेज देते, आपका काम हो जाता। आप एक किसान को लिए हुए हैं और अजमेर मुअल्ला से दिल्ली पैदल चले आए हैं, ख़त लिख देते या पैगाम पहुंचा देते तो जो आपका मकसद था वो मकसद पूरा हो जाता, आपको इतनी तकलीफ़ उठाने की ज़रूरत ना पड़ती। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वा इरशाद फरमाते हैं, शमसुद्दीन अल्तमश, यकीनन मुझे इस बात का इल्म है कि अगर मेरा ख़त तुम तक पहुंच जाता तो इस किसान का जो मसला था वो मसला हल हो जाता। अगर मैं पैगाम पहुंचा देता ख़त लिख कर या ज़बानी, तो आप तक पैगाम पहुंचने के साथ साथ किसानों का मामला हल तो हो जाता। लेकिन इस किसान के साथ जो मैं अजमेर मुअल्ला से दिल्ली तक पैदल चल कर आया हूँ, इसके दुखी दिल को जो मैंने सहारा दिया है और इसके साथ पैदल चलने की वजह से इसके दिल को जो खुशी मिली है, मैं
खत लिखकर इसका काम तो कर सकता था, लेकिन इसके दिल को मैं कैसे खुश करता। और तुम जानते हो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है, अगर कोई मजबूर हो, परेशान हाल हो और तुम्हारे किसी अमल की वजह से उसके दिल को खुशी पैदा हो जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस खुशी पर हज मकबूल का सवाब अता करता है। मुझे यकीन है कि अजमेर से लेकर दिल्ली तक मैं इसके साथ पैदल चल कर आया हूँ, हर कदम पर इसे खुशी मिली है। और मुझे यकीन है कि दिल्ली से लेकर अजमेर मुअल्ला तक मैं जितने कदम पैदल चला हूँ, अल्लाह हर कदम के बदले मुझे हज का सवाब अता फरमा दिया होगा। माशाल्लाह, बहुत अंदाज है। हज का सवाब। एक इंसान के दिल को अगर कोई खुश कर दे तो हम क्या करते हैं? दुख देने के अलावा जिंदगी में किसी के दिल को खुशी नहीं दे सकते हैं। ताना देकर, चिढ़ाकर, हड़प कर, कुछ नहीं मिला तो खेतवा में मेड़िया काट कर, कहीं ना कहीं से किसी न किसी को हम तकलीफ देते हैं। जबकि हुजूर ने क्या फरमाया कि दिल को खुश करो, और ये खुशी किसी ऐरे गैरे नत्थु खैरे को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। और जहां ये सिचुएशन पैदा हो कि दिखावा, तकब्बुर, घमंड आने लगे, छोड़ दीजिए वहीं। जी हाँ, छोड़ दीजिए मुझे। उमर बिन अब्दुल अजीज अलैहिर्रहमा, चारों खलीफा जो हैं, सैयदुना सिद्दीक़ अकबर, खलीफे अव्वल, खलीफे दोम उमर फारूक, खलीफे सोम सैयदुना उस्मान गनी और खलीफे चारुम सैयदुना मौलाए कायनात। इन चारों खलीफा के बाद मुसलमानों के जितने खुलफा गुजरे हैं, उनमें सबसे खूबसूरत दौर अगर किसी का गुजरा है तो वो सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज का ज़माना था। अदल, इंसाफ, भाईचारगी, मुसलमानों के उरूज का वो ज़माना था, उमर बिन अब्दुल अजीज का ज़माना। लेकिन कैफियत क्या थी? उनका अपना जो घर था, पूरे इलाके में सबसे बोसीदा घर उमर बिन अब्दुल अजीज का था। है कौन? मुसलमानों के खलीफा, अमीरुल मोमिनीन है। आज अगर सियासी एतबार से हम बात करें तो जो जितना बड़ा ओहदेदार होता है उसका उतना आलीशान घर होता है और उतने ही ज्यादा घोटालेबाज होता है। गांव के प्रधानी से लेकर और प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी तक कैफियत तो ये है कि नाली नरदहक पैसा तक नहीं बचा था, पता नहीं कहाँ से उड़ाई दिया था। ये मेरे आपके सबके गांव की ये कहानी है। लेकिन वो जमाना था मुसलमानों का कि खलीफतुल मुस्लिमीन है, लेकिन सबसे बोसीदा घर है। और कैफियत क्या? इराक से एक औरत निकलती है जो बेवा है, उसकी 5 बच्चियां हैं, कमाने वाला कोई नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं, खाने पीने के इंतजामात तक नहीं हो पा रहे हैं और बच्चियों की उम्र बढ़ती जा रही है, शादी ब्याह का भी इंतजाम करना है। इराक से निकली मुलाकात करने उमर बिन अब्दुल अजीज से। उमर बिन अब्दुल अजीज के मकान को पूछते पूछते पहुंची तो उनका जो मकान था उसके सामने एक सहन बना हुआ था जहां बर्तन मांजने के लिए एक चबूतरा बना था। दरवाजा खटखटाया, एक खातून बाहर निकल कर आती है, दरवाजा खोला, उस खातून से पूछती हैं उमर बिन अब्दुल अजीज से मिलना है। कहा बैठ जाइए, थोड़ी देर में आ रहे होंगे। उन्हें पानी दिया, उनकी ज़ियाफ़त की, उन्हें बिठा दिया एक जगह पर और वो खातून चबूतरे पर जाकर अपना बर्तन घसने लगती हैं। थोड़ी देर के बाद खलीफतुल मुस्लिमीन उमर बिन अब्दुल अजीज आते हैं, दरवाज़ा खटखटाया, वही औरत जाकर दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोला, अंदर आए, उनको पानी दिया। वो उमर बिन अब्दुल अजीज खुद अपने हाथों से कुएं से पानी निकालते हैं और उस खातून को बर्तन धोने के लिए देते हैं और पानी पीते हैं और उसके बाद अपनी जगह पर चले जाते हैं।
वो खातून कहती है उस बेवा औरत से कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ से मिलने आए थे, जाओ अंदर मुलाकात कर लो। तो उसने कहा क्या मुसलमानों के खलीफा अंदर बैठे हैं? कहा हाँ। कहा कब आए वो? कब आए वो? तो कहा अभी जो यहाँ कुएं से पानी निकाल कर मुझे दिए हैं वही मुसलमानों के खलीफा हैं। तो उसने कहा फिर आप कौन हैं? तो कहा मैं उसी खलीफा की बीवी हूँ। कहा आप अपने हाथों से अपने बर्तन की सफाई करते हैं? कहा हाँ। कहा मुसलमानों का खलीफा इतना सादा? कहा हाँ। बहरहाल गए, वो औरत जाती है अंदर, मुलाकात करती है और उससे पूछते उमर बिन अब्दुल अजीज़ क्यों आए हो? तो उसने कहा मेरी 5 बच्चियां हैं और बच्चियों की उम्र बढ़ती जा रही है, उनके खाने पीने का मैं इंतज़ाम तक नहीं कर पाती हूँ। अगर मुसलमानों के माल से मेरे लिए कुछ वजीफ़ा मुकर्रर हो जाए, मंथली कुछ मिल जाए तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी अपने बच्चों को खिलाने, उनकी परवरिश करने और इन बच्चियों की शादी ब्याह के लिए भी मैं इंतज़ाम कर लूँ। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने कागज़ उठाया और पहली बच्ची का नाम पूछा। उसने नाम बताया, उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने नाम लिखा और उस नाम के आगे 1000 अशरफिया लिख दिया, यानी हर महीने इन्हें 1000 अशरफिया दी जाए। वो औरत सोच रही थी कि 10, 20, 50 से मदद कर देंगे, उसे यकीन नहीं था कि 1000 अशरफियों से मदद करेंगे। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने लिखा कि हर महीने इस नाम की बच्ची के नाम के साथ 1000 रुपये पहुँचा दिया जाए। जब उन्होंने 1000 अशरफिया लिखा तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ के सामने वो बैठी औरत ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बच्ची का नाम पूछा, नाम बताया, उसके नाम के आगे 1000 अशरफिया लिखा, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरी का नाम पूछा, उसके नाम के आगे 1000 अशरफिया, फिर उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। चौथी का नाम पूछा, उसका नाम लिखा और आगे 1000 अशरफिया, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। पांचवी का नाम पूछा, नाम लिखा और नाम लिखने के साथ 1000 अशरफिया लिखा। जब पांचवी बच्ची के नाम के आगे 1000 अशरफिया लिख दिया उन्होंने, तो उस औरत ने अल्हम्दुलिल्लाह के बजाय उमर बिन अब्दुल अजीज़ से सिर्फ इतना कहा कि अल्लाह ऐसे बादशाहों की ज़िंदगियों को सलामती अता करे, और उन्हें दुआएं देने लगी, अल्हम्दुलिल्लाह ना कहा। तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने 5वीं बच्ची का नाम काट दिया, कहा इसे वजीफ़ा नहीं दिया जाएगा। 4 बच्चियों का जो वजीफ़ा मुकर्रर हुआ है उसी में से इंतज़ाम करके 5वीं बच्ची का वजीफ़ा दे दिया जाए। वो खातून परेशान हो गई कि 4 बच्चियों के नाम के साथ 1000 मंथली वजीफ़ा लिख दिया और 5वीं बच्ची का नाम लिखकर काट दिया, वजह क्या है? तो उसने पूछा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मुअम्मा मुझे समझ में नहीं आया। तो इरशाद फरमाया, जब मैंने तेरी पहली बच्ची का नाम लिखा और उसके आगे 1000 अशरफिया लिखा, तूने मेरी तारीफ नहीं की, अल्लाह की तारीफ की थी। दूसरी बच्ची का नाम लिखा, 1000 अशरफिया लिखा, मेरी तारीफ ना की, खुदा की तारीफ की। तीसरी में भी तूने खुदा की तारीफ की, चौथी में भी तूने खुदा की तारीफ की, और जब मैंने 5वीं बच्ची का नाम लिखा तूने खुदा को बुला दिया और बादशाह से लो लगा लिया और बादशाह की तारीफ करना शुरू कर दिया। मुझे यकीन है कि मैंने तेरी 4 बच्चियों के लिए जो वजीफा मुकर्रर किया है ये अल्लाह की रजा के लिए किया है, इसमें मुझे खुदा को हिसाब नहीं देना है। और 5वीं बच्ची के लिए जब मैं वजीफा मुकर्रर कर रहा था तूने मेरी तारीफ की, मुझे दिल में खुशी पैदा हुई। अगर मैं इसके लिए वजीफा मुकर्रर कर देता तो ये मेरी तारीफ के लिए होता, और कल बरोज़े क़यामत खुदा की बारगाह में मुझे 1000 अशरफी का हिसाब देना पड़ता, 1000 अशरफी का हिसाब देना पड़ता। अल्लाह अकबर। कहाँ थे वो मुसलमानों के खलीफा का क्या मिजाज था? तब वो उरूज का ज़माना था। जो काम हो खुदा की मर्जी के लिए, जो काम हो अल्लाह की रजा के लिए, ना कोई दिखावा, ना कोई सुमा, ना कोई रियाकारी,
सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा, बेशक। अल्लाह की रज़ा। अब ये उमर बिन अब्दुल अजीज़ के घर की कहानी भी सुन लीजिए। कोई आया तो दिया कितना? 4000 अशरफिया 4 बहनों के लिए। और घर की क्या कैफियत थी। एक दिन उमर बिन अब्दुल अजीज़ घर में तशरीफ़ लाए। उनकी बच्चियां अपने मुंह पर हाथ रख कर अपने वालिद उमर बिन अब्दुल अजीज़ से मुलाकात करने के लिए आईं। बादशाह वक्त खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने अपनी बच्चियों से पूछा कि मेरी बेटियों ये क्या मामला है, मैं तुम्हारा बाप हूँ, आज तक कभी तुमने ऐसी मुलाकात ना की है, आज मुंह पर हाथ रखकर मुलाकात कर रही हो, क्या मामला है। जब इतना पूछा तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ की बीवी आगे बढ़ती हैं और कहती हैं, आज 3 दिन हो चुके हैं इन बच्चियों ने प्याज और रोटी के अलावा कुछ नहीं खाया है, प्याज और रोटी के अलावा कुछ नहीं खाया है। और प्याज खाने की वजह से मुंह में हल्की सी स्मेल बदबू आ रही है, और इस बदबू की वजह से आपको तकलीफ़ ना हो इसलिए मुंह पर हाथ रखकर बात कर रही हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने जब अपनी बीवी की ज़बान से ये बात सुनी कि 3 दिन से प्याज और रोटी खाकर बच्चियां ज़िंदगी गुजारा कर रही हैं, हमारे और आपके जैसे अगर कोई लोग होते तो शायद उल्टे कदम पलट जाते, एक बकरा ज़बा करवाते और लाकर घर पर देते, पकाओ खाओ जी भर के खाओ। लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने क्या पैगाम दिया अपनी बीवी को और अपनी बच्चियों को। इरशाद फरमाया कि तुम्हारी ज़बान पर शिकायत कैसे आई, क्या तुम जानती हो? तुम मस्तूरात हो, घरों में रहती हो, बाहर की कैफियत तुम नहीं जानती हो। मैं दूर दराज इलाकों का सफ़र करता हूँ, देहातों का, शहरों का सफ़र करता हूँ। कितने मकान और कितने घर ऐसे हैं कि वक्त का खलीफतुल मुस्लिमीन अगर अनाज ना पहुँचाए तो आज भी उनके घर में नमक और रोटी खाने की चीज़ें नहीं है। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हारे घर में प्याज और रोटी तो अता फरमा दी है, प्याज और रोटी तो अता कर दी है। कितने मकान ऐसे हैं कि रोटी खाने की चीज़ भी कोई चीज़ नहीं रह गई है। शुक्र अदा करो। ये दर्स दे रहे हैं अपने घर वालों को, और जब अल्लाह की राह में देना हुआ लुटा दिया सारी दौलत और कह कर दिया कि खुदा के लिए दे रहा हूं, यकीन है कि जो राह खुदा में दूंगा मुझे उसका हिसाब नहीं देना है, और जो अपने लिए खर्च करूंगा उसे खुदा की बारगाह में हिसाब देना होगा। आज हम और आप देखें, मस्जिद में अगर चंदा देना है, जुमा की झोली की ही बात कर लूं, सबसे जली नोट, कटी नोट, फटी नोट जो रहेगा वो मस्जिद की झोली में जाएगा। 4 कौन जिसकी बीड़ी से जली हो ना वो मस्जिद की झोली में डाल देंगे। कोई गुटखा और चाय वाला जब उस नोट को नहीं लेता है, रिजेक्ट कर देता है, तो हम मस्जिद में डाल देते हैं, जाओ इमाम साहब की तनख्वाह हो जाएगी। और फिर कमेटी वाले भी उसी को जोड़ जाड़ के पकड़ा दिए, लीजिए। अब वो तो फंसे इमाम साहब की कहाँ ले जाऊं चलाने से। अगर कह दे तो फिर गांव समाज ट्रस्टी सब ये कहते हैं बड़ा सेखी आएगा इमाम साहब के। जानते हो, एक साहबी रसूल थे, हुजूर की बारगाह में सदका भेजा उन्होंने, तो उनकी जो सबसे कमज़ोर ऊँटनी थी उसे सदक़े में दे दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब उस कमज़ोर ऊँटनी को पेश किया गया तो हुजूर ने पूछा कि ये किसने भेजा है, तो बताया गया कि फ़लाँ साहबी ने भेजा है। उन्हें बुलवाया और पूछा कि क्या वजह थी, तो कहा कमज़ोर है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया,
राह खुदा में तुम जितनी अच्छी चीज़ दोगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बदले में उतनी अच्छी चीज़ अता फरमाएगा। और राह खुदा में अगर कमज़ोर चीज़ दोगे तो खुदा की बारगाह से कमज़ोर चीज़ की उम्मीद रखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन्नबी, मसलके आला हज़रत, खलीफ़े हुज़ूर ताजुश्शरिया, खलीफ़े हुज़ूर ताजुश्शरिया, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने हुज़ूर ताजुश्शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाफ़िज़ात अदब एहतराम के साथ तशरीफ़ रखें। और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान का वो अजीम ख़तीब जिसे